Hello, law aspirants. Welcome back to another lecture of history. We are continuing. We are doing दिल्ली सल्तनत. हम अब फोर्थ डायनेस्टी पे पहुंच गए. इससे पहले प्रीवियसली हमने 3 डायनेस्टीज कवर कर ली थी, जो कि स्लेव डायनेस्टी थी, खिलजी डायनेस्टी थी एंड तुगलक डायनेस्टी. ये तीनों डायनेस्टी हम कवर कर चुके हैं. अगर आपने इन तीनों डायनेस्टीज के लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज गो एंड वॉच दैट लेक्चर, बिकॉज हम एक क्रोनोलॉजी में चलेंगे तो हमें ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे. If you are new to this channel, please make sure to subscribe this channel and share this channel to those who are preparing for CUT PG LLB exam, MS SAT exam and other law entrance exam. So let's start the lecture directly. So आप पेन एंड पेपर के साथ बैठे ताकि आप नोट्स भी बनाते रहें. ठीक है, तो हम वही चीजें कवर कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलिए चलते हैं. सबसे पहले हम कलर थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ, ब्लू ले लेता हूँ, व्हाइट पे ब्लू ज्यादा अच्छा चलेगा. तो सैयद डायनेस्टी कब से, सैयद डायनेस्टी जो है हमारी 14, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि सैयद डायनेस्टी का पीरियड कितना था. तो 1414 से लेके 1451 तक था. ठीक है, सबसे शॉर्ट डायनेस्टी भी इसे कहा जाता है. सबसे शॉर्ट टर्म के लिए ये रूल किया था. तो सबसे पहले इसमें किंग थे खिज्र खान, जो कि 1414 से लेके 1421 तक रूल करते हैं. उसके बाद मुबारक शाह, जो कि 1421 से लेके 1433 तक रूल करते हैं. उसके बाद महमूद शाह, जो कि 1434 से लेके 1445 तक रूल करते हैं. उसके बाद आलम शाह 1445 से लेके 1451 तक रूल करते हैं. तो इसमें 4 किंग्स जो हैं इंपॉर्टेंट, वो रूल करते हैं सैयद डायनेस्टी में. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. पहले हम खिज्र खान के बारे में देख लेते हैं. थोड़ा 2 मिनट दीजिए, कलर थोड़ा चेंज कर ले. खिज्र खान जो कि 1414 से लेके 1421 तक रूल करते हैं. ठीक है, जब तैमूर जो है लेफ्ट करते हैं इंडिया को, खिज्र खान को अपॉइंट किया जाता है एज अ गवर्नर ऑफ मुल्तान. क्या? गवर्नर ऑफ मुल्तान. ठीक है, ही कैप्चर्ड दिल्ली एंड फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी. मतलब खिज्र खान इज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी. 1414 में जो है सैयद डायनेस्टी को ये फाउंड करते हैं. ठीक है, ही डिड नॉट अडॉप्ट द टाइटल ऑफ सुल्तान. इन्होंने सुल्तान का टाइटल अडॉप्ट नहीं किया था. एंड वो द कॉन्टेंट विद रियात ए अला, रियात ए अला के से ये जाने जाते हैं. ठीक है, ही इज कंसिडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी. इन्हें एक इम्पॉर्टेंट रूलर की तरह देखा जाता है क्योंकि इन्होंने ही सैयद डायनेस्टी जो है फॉर्म की थी, इसलिए फाउंड की थी. इसलिए ही ट्राई टू कंसोलिडेट द दिल्ली सल्तनत बट इन वेन. इन्होंने दिल्ली सल्तनत को कंसोलिडेट करने की कोशिश की थी. ठीक है, फिर इनकी मृत्यु हो जाती है 1421 में. ठीक है, अब हम देख लेते हैं मुबारक शाह, जो कि 1421 से लेके 1433 तक रूल करते हैं. अब खिज्र खान जो है सक्सीडेड बाय हिज सन मुबारक शाह. खिज्र खान के बाद उनके बेटे जो हैं मुबारक शाह, वो जो है सुल्तान बनते हैं दिल्ली के. अब आगे हम बढ़ते हैं. महबूब शाह के बारे में देख लेते हैं. महबूब शाह रूल करते हैं 1434 से लेके 1443 तक. महमूद शाह वॉज सक्सीडेड बाय मुबारक शाह. महमूद शाह जो है मुबारक शाह को सक्सीड करते हैं एंड वॉज ऑलवेज बिजी. मतलब बिजी होते हैं अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी वगैरह जो ज्यादा रचते हैं ये. तो ग्रेजुअली ये जो है कंट्रोल लॉस्ट कर देते हैं नोबल्स के ऊपर, क्योंकि ये ज्यादा इनका दिमाग कॉन्स्पिरेसी उल्टी सीधी चीजों में ज्यादा लगता था, इसलिए. फिर महमूद शाह की मृत्यु हो जाती है 1445 में. एंड इनको जो सक्सीड कौन करते हैं? आलम शाह, जो इनके बेटे होते हैं. आलम शाह इनको सक्सीड करते हैं, जो कि इनके बेटे होते हैं. अब हम आलम शाह के बारे में देख लेते हैं. आलम शाह जो कि जो है 1445 से लेकर 1451 तक रूल करते हैं. ठीक है, ही वॉज द वीकेस्ट. ये सबसे वीकेस्ट थे पूरी सैयद डायनेस्टी में एंड इनकम्पिटेंट थे, राजा बनने के योग्य नहीं थे. ठीक है, हिज वजीर हामिद खान इनवाइटेड. हामिद खान ने इनवाइट किया बहलूल लोदी को. बहलूल लोदी अब यहाँ पर क्या फाउंडेशन डालेगा लोदी डायनेस्टी की. ठीक है, टू टेक चार्ज ऑफ आर्मी. आलम शाह रियलाइज दैट इट वुड बी डिफिकल्ट टू कंटिन्यू एज अ रूलर. तो इनके लिए ये डिफिकल्ट हो रहा था कि रूलर कंटिन्यू एज अ रूलर करना. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिटायरमेंट लेने का प्लान बनाया और बौदान लौट गए. ठीक है, तो सैयद डायनेस्टी में बहुत ज्यादा चीजें नहीं थी. सैयद डायनेस्टी में हमारे 4 ही राजा थे, मतलब 4 ही सुल्तान थे, जो कि बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए सैयद डायनेस्टी थी. तो ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट आप एक क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो ज्यादा ही सही है. तो सैयद डायनेस्टी में इतनी ही चीजें हैं.
तो अब हम जो है सैयद डायनेस्टी भी फिनिश कर चुके हैं। अब हमारी लास्ट डायनेस्टी जो बची है लोधी डायनेस्टी, वो हम जल्दी अपलोड करेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज वी आर कंटिन्यूसली ऑन अ फ्रीक्वेंटली बेसिस वी आर अपलोडिंग द वीडियोज, जो आपकी प्रिपरेशन को एफर्टलेस और स्मूथ और स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाएगा, क्योंकि हम जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड ही प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर सच मोर वीडियोज़।